बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 25 MCQ रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करें। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। सही संयोजन चुने जो विकास के सिद्धांतों का सटीक वर्णन करता है। इसमें जो है निरंतरता का सिद्धांत ये भी सही है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये भी सही है, एकरूपता का सिद्धांत ये भी सही है और परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी सही है। तो इसका जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल प्रमुख कारकों की पहचान करें। परिवार, स्कूल, सहकर्मी समूह, मीडिया। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसमें शामिल प्रमुख फैक्टर ये जो कारक है, परिवार भी आ जाएगा, स्कूल भी आ जाएगा, सहकर्मी समूह भी आ जाएगा और मीडिया भी आ जाएगा। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं विशेष रूप से अक्षम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। 1, अनुकूलित बैठने की व्यवस्था, विशेष शिक्षण सामग्री, लचीलापन पाठ्यक्रम, भेदभावपूर्ण व्यवहार। जो अक्षम जो छात्र है उनके लिए महत्वपूर्ण जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं आएगा, तो हट जाएगा, आ जाएगा 1, 2 और 3। अनुकूल बैठने की व्यवस्था और विशेष शिक्षण सामग्री और लचीलापन पाठ्यक्रम, ये तीनों जो है ये महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो इसमें जो भी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3 और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। इसको अरेंज करना है कि इसकी जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, तो उनकी प्रमुख अवस्थाएं जो है उसकी सीक्वेंस को ये अरेंज करना है। इसमें पहले क्रम पे आ जाएगा संवेदी गामा का अवस्था आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पहले क्रम पे। उसके बाद जो आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा 1। उसके बाद जो आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगा। तो इसको इस टाइप से क्रम में सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसमें जो भी ऑप्शन में ये 2, 1, 3, 4 होगा वो आंसर हो जाएगा इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा ये 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन की विशेषताओं में शामिल है। मूल्यांकन जो है यह एक रचनात्मक होता है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है, इसका उद्देश्य सुधार करना होता है, यह योग्यात्मक होता है। तो जो सीखने के लिए जो मूल्यांकन है इनकी विशेषता में जो है योग्यात्मक शामिल नहीं है, तो यह हट जाएगा और बाकी जो है 1, 2, 3 आ जाएगा। रचनात्मक होता है ये और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है और इसका जो उद्देश्य है पर्पज जो क्या है सुधार करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। क्वेश्चन है, कथन कारण से रिलेटेड है। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से स्वतंत्र कारक है, तो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहता है, तो हो जाएगा असत्य। उसके बाद सेकंड जो है कारण इसका, किसी बच्चे का विकास केवल उसके वंशानुक्रम से निर्धारित होता है, वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी इसकी जो कथन भी असत्य है और कारण भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे का विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसकी जो कारण है भी असत्य हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में जो है दोनों कथन असत्य वाला नहीं दिया है और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोनों असत्य दिया रहेगा। इसका जो है दोनों जो है कथन और कारण दोनों सत्य है। कथन, बाल केंद्रित शिक्षा में
शिक्षक एक सुविधादाता या सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। कारण है बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को प्राथमिकता देती है। इसकी जो कथन और कारण दोनों क्या है, सत्य है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रतिभाशाली छात्रों को सामान्यतः स्कूल में कम प्रदर्शन करने वाला माना जा सकता है यदि उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। सही है। यदि जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स है, ये छात्र है, उसको सामान्यतः स्कूल में यदि कम प्रदर्शन करने वाला माना जा सकता है यदि उनकी जो आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। कथन सत्य है। कारण क्या बताया जा रहा है, प्रतिभाशाली छात्र अक्सर अपनी उम्र के हिसाब से उन्नत अवधारणाओं को जल्दी सीख लेते हैं। जो एडवांस कंसेप्ट रहेगा उसको जल्दी से सीख लेते हैं और यदि उन्हें चुनौती न दी जाए तो उब जाते हैं। और जो कथन है उसके कारण को ये मतलब कथन को जो है ये कारण भी स्पष्ट कर रहा है और कथन और कारण दोनों सही हैं, मतलब उसको व्याख्या कर रहा है कथन का जो है कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, बच्चे समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। सत्य है। कारण है पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया को समझने के लिए अपनी स्वयं की स्कीमा या स्कीम्स बनाते हैं। कारण भी सही है और जो कथन को कारण भी स्पष्ट कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। अब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य है, यह सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट या कथन किसका है उसको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है वाटसन का कथन है, वाटसन के स्टेटमेंट है। विकास एक निरंतर और धीमी प्रक्रिया है। यह कथन किस विचारक का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरलॉक का। यह स्टेटमेंट या विचार जो है, यह कथन जो है हरलॉक का है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह परिभाषा किसने दी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने दी। भाषा विचार के लिए एक उपकरण है। यह कथन मुख्य रूप से किसके विचारों से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की का यह स्टेटमेंट या विचार है। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन पियाजे ने। क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम संरचना में
3 वर्ष की आयु से शामिल चरण कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक चरण या फाउंडेशन स्टेज। इसमें जो है 5+3+3+4 है। 5 मिस हो जाएगा, ये शुरू में 3 वर्ष तक की होगी प्री प्राइमरी, फिर 2 साल जो है क्लास 2 तक का, पहली क्लास और दूसरी क्लास। उसके बाद जो है ये 3 साल जो है 5वीं तक का रहेगा, और फिर ये 3 साल जो है 8वीं तक का, और फिर ये 4 साल जो हो जाएगा 12वीं तक हायर एजुकेशन तक। क्वेश्चन है, एक बच्चा जो एक हाथ से लिखने में अक्षम है लेकिन दूसरे हाथ से लिख सकता है, यह किस प्रकार की अक्षमता का उदाहरण हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक अक्षमता। क्वेश्चन है, सीखने में अभिप्रेरणा या मोटिवेशंस का क्या महत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सीखने के लिए एक आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसके विचारों पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डेवी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 जो सिद्धांत दिया है, सूची 2 जो है मुख्य अवधारणा। प्याजे का सिद्धांत क्या है या उसकी मुख्य अवधारणा क्या है? ये हो जाएगा 2, मतलब स्कीमा और आत्मसातीकरण। कोहलबर्ग का क्या है? नैतिक दुविधा दिया इन्होंने। उसका जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। ए का क्या आया? 2, फिर बी का आया 3 और सी का आया 1। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3, 1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 जो मूल्यांकन का प्रकार दिया है, सूची 2 जो है उद्देश्य। सीखने के लिए मूल्यांकन ये हो जाएगा 2 आ जाएगा इसका, सुधार और प्रक्रिया और सीखने का मूल्यांकन ये हो जाएगा ग्रेडिंग और प्रमाणन। तो ए का जो आया 2 और बी का आया 1। सीखने का मूल्यांकन में क्या आ जाएगा? ग्रेडिंग और प्रमाणन हो जाएगा, और सीखने के लिए मूल्यांकन इसमें आ जाएगा सुधार और प्रक्रिया। तो 2 और 1 किसमें दिया है? ऑप्शन बी में दिया है 2, ए का 2 और बी का 1। निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 जो कारक है फैक्टर, और सूची 2 जो है प्रभाव। कारक जैसे वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम से क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या इफेक्ट होगा? ये हो जाएगा 2, आँखों का रंग और रक्त समूह, ये इफेक्ट होगा वंशानुक्रम में। उसके बाद जो वातावरण से क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभावित होगा? तो जो है सामाजिक संपर्क और संस्कृति। तो जो वंशानुक्रम ए का क्या है? 2 और बी का क्या है? 1। तो 2 और 1 किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है, ए का 2 और बी का 1।